हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध तिवारी। दोस्तों, कल बजट आया और बजट के आते ही शेयर मार्केट में जैसे भूचाल सा आ गया। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जो इंडिया की बैकबोन है, एमएसएमईज हैं, उनके लिए इस बजट में बहुत कुछ था। तो दोस्तों, मैं क्योंकि एमएसएमई मेरी जान है, मैं एमएसएमई से बहुत कनेक्टेड रहता हूं, तो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो एमएसएमईज के लिए हैं। क्या बेनिफिट इस बजट 2026 में एमएसएमईज को क्या मिला है, उसके बारे में सर चर्चा करेंगे। ये बजट एमएसएमईज के लिए था, फ्रॉम सर्वाइवल टू चैंपियन। अब एमएसएमई को स्ट्रेंथ मिलने जा रही है। जो हमारा इंडिया है, सो इंडिया डजंट ग्रो फ्रॉम द बोर्ड रूम अलोन, इट ग्रोज from the workshops, from small entrepreneurs, from small factories and family run enterprises. So दोस्तों, जो हमारा इंडिया है वो बहुत बड़ी फैक्ट्री से नहीं बनता, इन स्मॉल स्केल बिजनेस से, छोटे एंटरप्रेन्योर से ये इंडिया बनता है। और ओवर 6 करोड़ ऑफ एंटरप्राइजेस, जो उद्यमी हैं, एमएसएमई हैं, वो मिलियंस को जॉब देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इनोवेशन को फ्यूल देते हैं और इस इकोनॉमी में ढेर सारा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो दिस बजट क्लियरली गिव अ मैसेज टू एमएसएमई कि एमएसएमईज आर नॉट जस्ट पार्टिसिपेंट्स, दे आर फ्यूचर चैंपियंस, जो कि हमारी इस इकोनॉमी को एक बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं। ये जो हमारा बजट है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से 3 चीजों पे फोकस किया गया, जिसमें कि सबसे पहले है इक्विटी। बिना इक्विटी के कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता। सेकंड वन, लिक्विडिटी। एंड थर्ड वन इज प्रोफेशनल सपोर्ट। आपको ध्यान से समझना होगा कि अगर ये तीनों चीजें आपके धंधे में नहीं है या आपके पास नहीं है, so you will not be able to run your business, you will not be able to scale up your business. So let us talk about the first one, that is equity support. तो इस बजट में हमारी ताई निर्मला सीतारमन जी ने 10,000 करोड़ का एक एसएमई ग्रोथ फंड अनाउंस किया है, लॉन्च किया है, जो कि हमारे एमएसएमईज को एक एक्सपेंशन देने के लिए, ग्रोथ देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एंड सेकेंड वन इज, जो सर हम एक पुराना समझते थे ना, सेल्फ रिलायंट इंडिया, एक आत्मनिर्भर भारत के बारे में हमने कोविड के टाइम पे सुना था, उस फंड में भी 2,000 करोड़ का एक टॉप अप दिया गया है। तो अब नाउ एमएसएमई कैन थिंक बियॉन्ड द सर्वाइवल। अब उनको रोजमर्रा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ दे कैन थिंक अबाउट द स्केल अप ऑफ देयर बिजनेस, कि वो अपने धंधे को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कैसे सर? आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है कि जब हमें कुछ बिल्स को क्लियर करना होता है, धंधे में कैश फ्लो की कमी आ जाती है, तो हमारे लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए, इशू को सॉल्व करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि अब ये लिक्विडिटी सपोर्ट हम ट्रेड्स के थ्रू देंगे, जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू देंगे। और ये लिक्विडिटी आपको कैसे मिलेगी सर? एनीबडी, आप मुझे कोई बताना चाहेगा? गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी परचेज जो सीपीएससी करेगा एमएसएमई से, उनका मैंडेटरली सेटलमेंट होना जरूरी है इस ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू। नंबर 1। नंबर 2, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अब ये बोला गया कि जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग है उसको सपोर्ट करेगा, वो बैक्ड रहेगा सीजीटी एमएससी से। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सीजीटी एमएससी में हमें लोन मिलता है जो कि सरकार गारंटी देती है। सर, वही गारंटी आपको यहाँ पे इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए भी मिल रही है, जो इस बजट में अनाउंस किया गया है। और सर, अब आप ये सोचो कि अब ये जो जेम पोर्टल है, जहां की हम सर्विसेज के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए अपनी लिस्टिंग करते हैं, अब ये जेम पोर्टल लिंक हो जाएगा ट्रेड्स के साथ। तो इससे क्या होगा, एमएसएमई को एक फास्टर, चीपर और एक्सेस मिलेगा फंड्स के लिए। और इससे भी बड़ी बात सर, कि नाउ these trades receivables are treated as assets backed securities। तो सर, ये लिक्विडिटी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट था। और तीसरी बात, प्रोफेशनल सपोर्ट। तो सर, आप सब जानते हैं हमारी मदर बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएमए इंस्टीट्यूट है, सीएस इंस्टीट्यूट है, इनको एक जिम्मेदारी दी गई कि सर आप एमएसएमईज को टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में कॉर्पोरेट मित्रास
डेवलप करने हैं। सो इनके लिए आप एजुकेशन लेके आओ, एक कोई टूल किट लेके आओ जिसके थ्रू हम उन्हें ट्रेन कर सके। और ट्रेन क्यों कर सके? सो दैट एक अफोर्डेबल कॉस्ट में जो एमएसएमईज हैं उनकी कंप्लायंस हो सके। तो ये एक बहुत अच्छा फ्रेंडली सपोर्ट था एमएसएमईज को कंप्लायंस को ईज करने के लिए। और एक सर बोनस आपको बता के जाऊंगा कि जब आप कोई कोरियर को एक्सपोर्ट करते थे तो पर कंसाइनमेंट एक 10 लाख रुपए का कैप था, अब उस कैप को रिमूव कर दिया गया है। और जैसे ही इसका रिमूवल हुआ तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं वो बिल्कुल खुल गई हैं। नाउ दे हैव ओपन द ग्लोबल डोर्स फॉर एमएसएमईज। तो सर अब आप समझ सकते हैं कि नाउ एमएसएमईज चैंपियन। अब चैंपियन माइंडसेट होना चाहिए। और इंडिया गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो एमएसएमई को सपोर्ट कर रही है बिकॉज वी ट्रस्ट देम, वी वांट टू इन्वेस्ट देम एंड वी वांट टू प्रिपेयर देम फॉर द लीड। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और आपको इस बजट से रिलेटेड अगर और कोई डिटेल चाहिए, कुछ और डिटेल में समझना है, कोई क्रिटिकल इश्यू आपको आ गया, सो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।